Welcome everybody. This is our first video in JEE previous year question series for class 11 chapter motion in a plane. Uh, Previously we have made videos for first two chapters, units and dimensions and motion in a straight line. If you have not watched those videos, you can find those videos on our YouTube channel, and there is a playlist specifically dedicated for PYQs, JEE mains. So the name of the playlist is JEE mains PYQs, and you can find there those videos. And if you find those videos useful, then please like these videos, share this video as much as possible, and subscribe to our channel, because when you like, share, and subscribe, it helps us to get more reach and more views. So it make us feel motivated to make more content. And also, if you found this content useful, then you can do some donations by scanning these QR codes. By this money, we will be able to get new books, new question papers, new test series, so we can provide you with more questions. And also, we will be able to get a better computer hardware, so that we will be able to provide you video in more better quality. So with this, let's start today's video. And today is for chapter 3 of class 11th. Let's start. So here is our question number 1. So in first question, a force is given, a point is given, magnitude of torque about the point will be. So in this question हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है और फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट करता है. सो ये है पॉइंट ऑफ एक्शन. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताना है अबाउट दिस पॉइंट. इस पॉइंट के अबाउट आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताना है. सो लेट मी शो इट डायग्रामेटिकली that let us choose different. जो हमारे पास सिनेरियो है वो समथिंग लाइक ऐसे है दैट हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. पॉइंट ए जो कि है I plus 2j plus k, and point B is 4I plus 3j minus k. और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है. ये जो व्हाइट लाइन है फोर्स को शो करती है, और जो फोर्स है इट इज I plus 2j plus 3k. सो हमें टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है रूट एक्स में. सो वी नो दैट टॉर्क इज r क्रॉस f, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस वेक्टर है. किस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है. तो नॉर्मली हम ये जो रेडियस वेक्टर है इसको ओरिजिन से मेजर करते हैं, 0 0 से मेजर करते हैं. बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है. तो यहाँ पे जो r हो जाएगा इट विल बी वेक्टर b माइनस वेक्टर a. तो आप जब दोनों को माइनस करोगे तो 4 माइनस i, सो इट विल बी 3i प्लस j माइनस 2k. आप 4i में से i माइनस करोगे, 3j में से 2j माइनस करोगे, और माइनस k, सो माइनस 2k. सो हमारे पास r की वैल्यू आ गई. अब हमें r क्रॉस f करना है. सो व्हाट वी डू, हम बेसिक जो हमारा मैथमेटिक्स होता है i j k, जो हम मैट्रिक्स से क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और पहले r की वैल्यू आएगी और r की वैल्यू ये है. सो इट विल बी 3 1 minus 2, and f is 1 2 3. So 1 2 3. So answer will be I into 3 minus of minus 4 नेगेटिव ऑफ j नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. सो नेगेटिव ऑफ j 3 into 3 9 minus of minus 2 plus k 3 into 2 6 minus 1 into 1 1. So it will be 7i minus 11j plus 5k.
और हमारे पास मैग्नीट्यूड पूछा गया और उसको भी रूट एक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये टॉर्क है हमारे पास, तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा इट विल बी 7 स्क्वायर 49 प्लस 11 स्क्वायर 121 प्लस 5 स्क्वायर 25। जब आप इनको ऐड करोगे तो इट विल बी रूट 195, और इसी फॉर्म में पूछा गया है तो x की वैल्यू हो जाएगी 195, बिकॉज आपको रूट x में x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे ये रूट x की फॉर्म में आ गया, सो आंसर इज 195। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, सो P प्लस Q इज R, हमारे पास ये आ गया, सच दैट R का मैग्नीट्यूड P के इक्वल है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R is equal to magnitude of P. The angle theta in degree that the resultant of 2P and Q makes with the Q. So हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2P प्लस Q कैलकुलेट करना होगा और ये बताना होगा कि वो जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज 2P प्लस Q इज इक्वल टू आ जाता है, हम R यूज कर सकते हैं, तो इसको सपोज हम X लिख देते हैं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद X आता है, और ये X कितना एंगल बनाता है किसके साथ, Q के साथ, तो हमें ये बताना है। तो इस सिनेरियो में जहां पे आपको वेक्टर्स का अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे 2P कर दिया गया, क्या वो एज इट इज रहा, तो ऐसे सिनेरियो में आप इसको अगर ग्राफिकली सॉल्व करते हो तो आप बेटर सॉल्व कर पाओगे एज कम्पेयर टू अगर आप इसको थ्योरी लगा के नंबर यूजिंग करके, जो ज्योमेट्री हमारी नॉर्मल नंबर मैकेनिक्स होती है, जो अलजेब्रा होता है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं P एंड Q और इनका रिजल्टेंट आ रहा है, तो हम इनको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। सो सपोज ये हमारे पास Q वेक्टर है और हम Q को नीचे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो P है उसका हमने डबल करना है, तो अगर हम P का डबल करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सो हम इजिली उसको डबल करके ऊपर कर पाए, दैट्स वाई सिमेट्रिक रहे हमारे पास, इसलिए हम पहले Q ले रहे हैं, Q प्लस P कर रहे हैं, और उसमें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वेक्टर फॉर्म में आप Q प्लस P करोगे तो भी R ही आएगा। एंड ये हमारे पास हो गया Q P वेक्टर, दिस इज P, दिस इज Q, एंड दिस इज ये इनका रिजल्टेंट होगा, जो येलो पार्ट है ये रिजल्टेंट को शो करता है। सो लेट मी राइट Q वेक्टर, P वेक्टर एंड ये है R वेक्टर। नाउ P को डबल कर दिया गया और Q एज इट इज है, तो व्हाट वी डू, हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये P है, सो ये Q है, उसके बाद हमारे पास P को हमने डबल कर दिया है, सो सपोज कीजिए डबल हो गया, एंड हमारे पास फाइनल X आएगा जिसको हम एक सेपरेट कलर से शो करते हैं, ये हो जाएगा X। सो दिस इज Q, दिस इज 2P एंड दिस इज X, और X क्या है 2P प्लस Q। तो आपको एंगल क्या बताना था, जो 2P बनाता है किसके साथ, जो रिजल्टेंट बनाता है किसके साथ, Q के साथ, Q के साथ जो एंगल रिजल्टेंट बना रहा है, मींस X Q के साथ जो बना रहा है, ये दिस थीटा, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे जस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर एक ट्रायंगल बनाएं, व्हाट इफ वी मेक ट्रायंगल हियर एंड लेट मी ऐड, हम यहाँ पे एक और एंगल ऐड कर लेते हैं कि अगर हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा जो Q और 2P के बीच में होगा, दैट इज अल्फा, और अगर हम इसको नीचे लेके आए एस, तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और यहाँ से फ्रॉम दिस हम इसको न्यूमेरल नंबर्स दे देते हैं, ए बी सी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू
ए बी बाय बी सी। और हमें ये पता है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2p साइन अल्फा, 2p साइन अल्फा, और BC की वैल्यू होगी 2p कोस अल्फा। तो यहां से टेंजेंट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। नाउ अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, मींस ट्रायंगल ए डी बी, हम ये बिगर वाली ट्रायंगल है इसमें देख रहे हैं, तो यहां से हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाता है, इट इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी, और ए बी बाय जो बी डी है उसको लिखा जा सकता है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। एंड जो ए बी होगा इट विल बी 2p साइन अल्फा, 2p साइन अल्फा बाय बी सी होगा 2p कोस अल्फा प्लस, और जो सी डी होगा, सी डी इज जस्ट क्यू वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। नाउ अब हम जो हमने स्टार्टिंग में एनालिसिस किया था हम उस पर वापस आते हैं, और एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब हमने ये सब किया, जब हमने p को 2p किया तो हमने उसका जस्ट मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया है, डायरेक्शन में कोई हमने डिफरेंस नहीं किया। तो अगर डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं किया मींस जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा p और q के बीच में वो भी एंगल अल्फा ही होगा, बिकॉज जस्ट मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया गया, p से 2p किया गया, एंगल में कोई चेंज नहीं आता। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अगर हम इसको सॉल्व करें वेक्टर फॉर्म का यूज करके तो व्हाट वी कैन राइट दैट रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, p और क्यू के बीच में एंगल अल्फा है, सो इट विल बी कोस अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड से हम रूट हटा देते हैं, सो व्हाट वी गेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमें ये पता है that r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p का मैग्नीट्यूड, मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम q कॉमन ले सकते हैं, सो q प्लस 2p cos अल्फा इक्वल्स टू 0, and from here we can write that either q is equal to 0 or q is equal to 2p cos अल्फा, और ये सॉरी इधर पॉजिटिव था तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हो q प्लस 2p cos अल्फा इज इक्वल टू 0। और जो ये रिजल्ट है q प्लस 2p cos अल्फा, इसको आप इधर यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको इधर यूज करोगे तो व्हाट वी गेट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2p साइन अल्फा बाय 0, और समथिंग बाय 0 इज होता है अनडिफाइंड, नॉट इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। और जो टेंजेंट 90 होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो टेंजेंट 90 भी अनडिफाइंड होता है, सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री, जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि एंगल कितना बनेगा इस सिनेरियो में, सो आंसर विल बी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, a1 का a2 का मैग्नीट्यूड गिवन है, और दोनों का सम गिवन है, तो हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो इन दिस सिनेरियो अगर हमें ये सोल्व करना है तो व्हाट वी डू, पहले हम इसको a1 प्लस a2 को सोल्व करके यहाँ से एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस राइट दैट यहाँ पे गिवन है a1 प्लस a2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू 5, तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of theta is equal to 5। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos theta is equal to
25। अब a1 a2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो इट विल बी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5, a2 square is 5, a2 is 5, so a2 square will be 25 plus 2, 3 into 5 into cos theta is equal to 25, so 25 से 25 cancel, what we get 6 into 5 30, so 30 cos theta is equal to minus 9 and cos of theta is equal to minus 9 by 30। हमारे पास दोनों के लिए एंगल आ गया, दोनों के बीच का एंगल। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट इसलिए कर सकते हैं यहाँ पे अलग से, सो इट विल बी 2a1 plus 3a2 dot 3a1 minus 2a2, सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 into 2 6 a1 square plus 3 into 3 9 a1 a2 minus 4 a1 a2, और डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का डिफरेंस नहीं आता तो आप a1 a2 या a2 a1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड माइनस 6 a2 square, so what we will be left 6 a1 square minus 6 a2 square plus 5 a1, और a1 यहाँ से आपको 5 a1 a2 मिलेगा और इसको हम सोल्व कर लेंगे 5 a1 a2 into cos of theta, so 6 a1 square is 9 minus 6 a2 square is 25 plus 5 a1 is 3 a2 is 5 and cos of theta is minus 9 by 30, so it gets to 6 2 54 minus 150 minus 45 by 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी माइनस 118.5, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन ए क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट फेस ए बी ओ डी मीन्स, कौन से वाला, ये वाला, यहां से ए टू द सेंट्रल पॉइंट टू द फेस ऑफ BPFO, and here where is BPFO, BEFO, ये दो फेस मीन्स इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर पे जो वेक्टर है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट वी नो ये क्यूब है तो क्यूब की साइड क्या होती है, ए होती है और ये भी ए होती है। तो जो आपका फेस, फर्स्ट हम ए बी ओ डी की बात करते हैं, फेस ए बी ओ डी वो कौन से डायमेंशंस में है, वो एक्स और जेड डायमेंशन में है, एक्स एंड जेड में है, मींस इसके लिए वाई क्या है, 0 है, और जो जी पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सेंटर में लाई करेगा, मींस ये एक्स पे भी a/2 में लाई करेगा और जेड में भी a/2 पे लाई करेगा। तो जो जी पॉइंट है इट विल बी a/2 i प्लस 0j बिकॉज y तो 0 है प्लस a/2 ऑफ k। नाउ कमिंग टू फेस BEFO, तो ये कौन से प्लेन में लाई करता है, ये प्लेन में लाई करता है YZ प्लेन में लाई करता है। अगर YZ प्लेन में लाई करता है मींस x इज इक्वल टू 0, और बिकॉज ये भी इसके सेंटर में लाई करता है तो सिमिलरली इसके लिए भी y हाफ होगा a/2 और z भी हाफ होगा, सो h विल बी 0i प्लस a/2j प्लस a/2k। और अब हमें ये बताना है कि एक वेक्टर जो G से स्टार्ट हो और H पे एंड हो तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा,
h minus g. So what we get? 0i minus a by 2i. So minus half a by 2i. 0i minus a by 2i minus half a by 2i. A by 2j minus 0j. So plus a by 2j and a by 2k minus a by 2k. So 0. तो हमारे पास ये बचता है, इससे हम a by 2 कॉमन ले सकते हैं. So a by 2 कॉमन, it will be minus I plus j. So और j minus I like this. जो ऑप्शन आपका C है इसको j minus I लिख जा सकता है. So j minus I. So this question solved. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Two forces P and Q of magnitude 2f 3f respectively are at angle theta with each other. If force Q is doubled, then the resultant also gets doubled, then the angle theta is. So ये मेंशन है that एक 2f फोर्स है और एक 3f फोर्स है, इनका रिजल्टेंट सपोज r है. नाउ ये बोला गया कि अगर ये डबल हो जाता है, सो अगर q को डबल कर देते हैं हम, एंड दिस इज p इज दिस इज q, मींस 2f प्लस 6f, तो रिजल्टेंट हो जाता है 2r हो जाता है. तो थीटा एंगल बताना है. अब बिकॉज हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है कि अगर आप किसी का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो उनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता, तो एंगल यहाँ पे दोनों जगह सेम रहेगा. सो लेट अस कि हम यहाँ से एंगल निकालते हैं और उसको यहाँ पे यूज करते हैं. सो मैग्नीट्यूड वाइज सोल्व करते हैं. सो इट विल बी 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 3 into 2 6 into 2 12 f square cos of theta is equal to r square. So यहाँ से what we can write that 13f square plus 12f square cos of theta is equal to r square. Similarly यहाँ से हम लिख सकते हैं 4f square 36f square plus 6 into 12 into 2 24 f square cos theta equal to 4r square, and it will be 40f square plus 24f square cos theta 4 of, और जो r square है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी, तो इधर पुट कर सकते हैं उसको. 13f square 12f square cos theta, so 40f square plus 24f square cos theta is equal to, मल्टीप्लाई कर देंगे 52f square plus 48f square cos theta. सो जस्ट अब रीएडजस्ट करना होगा हमें. 40 को इधर लेके आते हैं, 48 को इधर लेके आते हैं. सो 24f square cos theta minus 48f square cos theta, it will be minus 24f square cos theta is equal to 12f square. So f square cancel and cos theta is equal to minus half. Now cos कब नेगेटिव होता है? सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक की हो, जो कि आपको पता होगा, तो जो कोस है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में 0 होता है. मींस जो आपका एंगल होगा वो 90 टू 270 तक होना चाहिए ऑप्शन. तो अगर आप देखते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है, दैट इज 120 डिग्री. और आपको ये पता है कि कोस 120 अगर आप कैलकुलेट करते हो कोस ऑफ 120, तो इसको आप राइट कर सकते हो. इट विल लाइक साइन कोस ऑफ 90 प्लस 30, इट विल बी साइन 30. एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साइन 30 होता है हाफ, सो इट विल बी माइनस हाफ. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो टू वेक्टर्स गिवन है, ए एंड बी इक्वल मैग्नीट्यूड है. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है. So for this
लेट अस राइट, हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज ही सॉल्व करेंगे। सो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. Now it is mentioned that a plus b is n times a minus b. So just values put करते हैं, a square b square 2ab cos theta is equal to n times a square b square minus 2ab cos theta. बोथ साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। सो a square b square 2ab cos theta is equal to n square, और साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो यहां से व्हाट वी कैन डू, अब हमें अगर ए और बी का हमें मैग्नीट्यूड पता हो तो हम इसको और भी इजीली सोल्व कर सकते हैं, जो कि ऊपर मेंशन किया गया है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मींस हम ए और बी को एक्स पुट कर सकते हैं। सो it will be x square plus 2x square of cos theta is equal to n square x square plus n square x square minus 2x square n square cos theta. So अब हम cos को एक साइड करते हैं और x बाकी की जो टर्म्स है उनको अलग साइड करते हैं। So it will be 2x square cos theta plus 2x square n square cos theta is equal to 2n square x square minus 2x square। 2x square को आप कॉमन ले सकते हो, 2x square cos theta भी कॉमन आ जाएगा। So it will be 1 plus n square and it will be 2x square n square minus 1. So it will get cancelled और यहाँ से cos of theta is equal to n square minus 1 और 1 by 1 plus n square और n square plus 1. So अगर हम वापस आए तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जो थीटा है उसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं दैट थीटा इज cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। सो विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की वैल्यू गिवन है, कोप्लेनर वेक्टर सच दैट AC is equal to BC is equal to AB गिवन बाय, तो हमें यहाँ पे C की वैल्यू निकालनी है एंड C इज ए कोप्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, अगर C क्या है, कोप्लेनर है किसके साथ, A और B के साथ, मींस जिन डायमेंशन में A और B हैं C भी उन्हीं डायमेंशंस में होगा। तो जो A और B हैं वो ओनली 2 डायमेंशंस वेक्टर हैं X और Y में, तो C भी X Y में ही हो सकता है, Z में नहीं हो सकता, बिकॉज ये कोप्लेनर है। सो लेट C इज इक्वल टू XI प्लस YJ। सो हमारे पास हम A लिख लेते हैं I प्लस J एंड B इज I माइनस J। सो A डॉट C हमें देगा x प्लस वाई, B डॉट C हमें देगा x माइनस वाई, और ये दोनों इक्वल हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट x से x कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे पास ओनली 2y इज इक्वल टू 0 होगा। सो y इज इक्वल टू 0 हो जाता है यहाँ से। एंड इफ वी डू a डॉट b, सो इक्वल्स टू a डॉट b,
तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा 1 माइनस 1 0। सो एक्स माइनस वाई भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स भी 0 आ जाएगा और वाई भी 0 आ जाएगा। एंड फ्रॉम दिस जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कोई मैच नहीं करता, मीन्स यहाँ पे या तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या फिर जो हमारा आंसर्स है वो आंसर गलत है। सो लेट मी चेक। सो आई चेक्ड कि यहाँ पे जो b है, यहाँ पे b वेक्टर की वैल्यू में प्रॉब्लम थी, b इज 2i, जो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है, यहाँ पे रोंगली मेंशन है b इज 2i। सो जब अगर हम b को 2i पुट कर देते हैं, सो इट कम्स दैट a डॉट c एज इट इज रहेगा, b डॉट c विल बी हो जाएगा 2x माइनस वाई। सो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई और ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी नाउ पूरी की पूरी। सो इट विल बी 2y इज इक्वल टू x यहाँ से बनेगा। एंड जब a डॉट b करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1, सो 1। एंड लेट मी रब दिस, क्लीन दिस। सो हमारे पास x इज इक्वल टू 2y है और a डॉट b इज इक्वल टू 1 है। तो हमें जस्ट अब राइट करना होगा, अगर हम ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सो 2y प्लस वाई, ये है a डॉट सी और a डॉट सी किसके इक्वल है, a डॉट b के, और a डॉट b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1। सो 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से x आ जाएगा 2/3। सो जो c वेक्टर है हमारे पास, c वेक्टर बनेगा, इट विल बी 2/3 ऑफ i प्लस 1/3 ऑफ j। और अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इट विल बी 1/3 एज इट इज बाहर रहेगा और इट अंडर रूट 5, और इसको आप लिख सकते हो रूट 5/9। सो ऑप्शन ए मैच होता है। सो इसमें हमारी थोड़ी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी जिसको हमने करेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सो ए वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा, और जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, लेस देन 1 है। टू गेट ए न्यू वेक्टर बी इन केस ऑफ सच दैट b माइनस ए, तो हमें यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। बी यस। सो जो a था, a को हमने क्या प्रोवाइड किया, रोटेशन, कितने एंगल से, डेल्टा थीटा से। तो जब हमने पहले हम क्या कर रहे थे, पहले तो हम b माइनस ए कर रहे थे, तो हमारे पास b और a किसी डायरेक्शन में थे। सपोज लेट मी शो कि ये हमारा b वेक्टर है सपोज, और दिस इज a वेक्टर, और इनका कोई रिजल्टेंट हमारे पास आता पहले, और रिजल्टेंट हमारा ऐसे होता, ठीक है। ये b वेक्टर है और ये है a वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट ये आता r। नाउ अब हमने क्या कर दिया, इस b वेक्टर को सॉरी जो a वेक्टर है हमने इसको रोटेट कर दिया, इस a वेक्टर को हमने कुछ रोटेट कर दिया। so, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सपोज ये ऐसे हो गया, और जब आप इसको रोटेट करोगे तो हमें कोई एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको हमने b बोला, रोटेशन के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसको हमने b बोला। तो मैं इसको वापस ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। सो लेट मी राइट इट अगेन। हमारे पास पहले एक वेक्टर था a, सो हम पहले a ड्रॉ करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा a वेक्टर है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया किसी एंगल से, डेल्टा थीटा से, तो हम एक रोटेटेड वेक्टर बनाते हैं। ये हमने डेल्टा थीटा से इसको रोटेट कर दिया और ये हमारे पास आ गया अब वेक्टर, ये एंगल है डेल्टा थीटा, इसको हमने बोल दिया b, और ये है हमारा वेक्टर a। अब हमें दोनों का सबट्रैक्शन करना है कि
जो रोटेशन के बाद नया वेक्टर आया है और जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? तो जो हमारा रोटेटेड वेक्टर है ये b, अब इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लाइक दिस। सो इसको हम ऐसे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास ये कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, और बिकॉज हमें ये एंगल पता है, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b कोस डेल्टा थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b साइन डेल्टा थीटा। और बिकॉज फर्दर आगे हमें ये पता है कि हमने जस्ट रोटेट किया है, हमने जस्ट रोटेशन दी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। तो जो आपका यहाँ पे ये b है, b कोस थीटा, ये एक्चुअली में क्या होगा? a कोस डेल्टा थीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड उतना ही है, और ये हो जाएगा a साइन डेल्टा थीटा। मीन्स जो आपका b वेक्टर है नया, वो किस फॉर्म में आपके पास होगा? a कोस डेल्टा थीटा इंटू आई प्लस b साइन डेल्टा थीटा इंटू j। एंड और जो a वेक्टर है वो जस्ट हमारे पास a की फॉर्म में है, दैट इज ai। और अब हमें b माइनस a कैलकुलेट करना है। सो वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो पहले हम इसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला राइट करते हैं। तो फॉर्मूला विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab कोज ऑफ, जो इनके बीच का एंगल है, दैट इज स्मॉल डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा। हमें ये पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इट विल बी, दोनों को एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोज ऑफ डेल्टा थीटा, सो इट विल बी 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोज ऑफ डेल्टा थीटा, एंड इट विल बी ट्वाइस, a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कोज ऑफ डेल्टा थीटा, ये हमारे पास आ गया। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बाय 2, हाफ ऑफ साइन स्क्वायर बाय 2, ओ सॉरी 2 साइन स्क्वायर बाय 2। जो 1 माइनस कोस थीटा होता है इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। सो 2a स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ साइन square delta theta by 2, and it will be completely 4a square sin square delta theta by 2। अब आप इसका completely अंडर रूट ले सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा it will be 2a sin of delta theta by 2। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लिमिट्स में that sin theta is equal to theta होता है if theta is small, और हमें स्टार्टिंग में यही मेंशन किया गया था दैट यहाँ पे थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है। सो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा विल बी थीटा, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए डेल्टा थीटा बाय 2, एंड आवर आंसर विल बी ए डेल्टा थीटा। सो कमिंग बैक टू वापस, अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। और अब अगर हम यहाँ पे वापस आए, और हमने आपको बताया था दैट b इज इक्वल टू b कोस थीटा आई प्लस b साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा j, और हम b को क्या लिख सकते थे? यहाँ पे b था, और हमें ये पता था कि जो b है, b के दोनों कंपोनेंट में बिकॉज b का मैग्नीट्यूड a ही है, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू a कोस डेल्टा थीटा आई प्लस b साइन डेल्टा थीटा j। अब जो वहां पे हमने सेम लगाया लिमिट्स वाली, दैट कि जब साइन थीटा स्मॉल होता है तो आप उसको थीटा लिख सकते हो, और जब कोस थीटा स्मॉल होता है तो उसको आप 1 लिख सकते हो।
तो सेम कंसेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस बी हो जाएगा, कोस थीटा स्मॉल है तो आप उसको 1 लिख सकते हो, इट विल बी ए आई प्लस बी, साइन थीटा स्मॉल है तो आप उसको डायरेक्ट डेल्टा थीटा लिख सकते हो जे, एंड हमारे पास जो ए था वो डायरेक्टली ए आई था, और आप यहाँ से आप बी माइनस ए करते हो, ओ सॉरी ये ए लिखना है, इसको भी ए लिखना है बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारे पास क्या बचता है ए डेल्टा थीटा। सो सेम रिजल्ट बचता है। ये जस्ट एक टाइप का शॉर्टकट है और वो एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिससे आप किसी भी प्रोसीजर से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू। ये जस्ट हमने इसलिए आपको करके दिखाया सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कंसेप्ट्स की कि कैसे सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंगल बताना है ए और बी के बीच में। तो फॉर दैट ए क्रॉस बी को लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए को लिखा जा सकता है बी ए साइन 180 माइनस थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड है सो कैंसल आउट हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा मीन्स, सॉरी ये 360 माइनस थीटा आएगा, बिकॉज अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिस इज थीटा, और अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो फिर एंगल बी से मेजर किया जाएगा ऐसे, बी से ए तक, इट विल बी 360 माइनस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, और 2 थीटा इज इक्वल टू 360, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई रेडियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A balloon is moving up in air vertically above point A, means इस पॉइंट के ऊपर बलून मूव कर रहा है। When is at height h1, जब h1 हाइट पे था तो गर्ल स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस d, जब गर्ल इस पॉइंट पे है फ्रॉम A, she is at an angle 45 with respect to vertical, तब वो वर्टिकल के साथ उसकी हाइट 45 का एंगल बना रही है। When the balloon climbs up a further height h2, जब वो h2 पे चला जाता है, it is seen from an angle 60 डिग्री with respect to vertical, girl moving further distance of 2.462, h2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आपको स्टेटमेंट देख के काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे ट्रायंगल्स बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, और यहाँ पे ए बी सी हमने ऑलरेडी मेंशन है ग्राफ में, तो इसको हम डी और ई पॉइंट दे सकते हैं। सो लेट अस राइट ट्रायंगल ए बी डी, जो ये वाली ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हम देखें तो व्हाट वी गेट, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। सो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू h1 बाय d, और टेंजेंट 45 1 होता है तो यहाँ से h1 इज इक्वल टू d आ जाता है। अब ट्रायंगल ए सी ई जो बिगर ट्रायंगल है, अगर हम उसमें देखें तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ए सी, और जो ए ई है दैट इज h1 प्लस h2, एंड ए सी इज d प्लस 2.464 d। नाउ टेंजेंट 30 इज 1 बाय रूट 3, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि उसको आप ये 0.5774 ले सकते हो। h1 इज d प्लस h2, और जब हम इनको ऐड करेंगे इट विल बी 3.464 इंटू डी। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, एडजस्ट करोगे, सो इट विल बी d प्लस h2 इज इक्वल टू 0.3464 d बाय रूट 3, और रूट 3 होता है 1.73, और जब आप रूट 3 को 1.73 लिखोगे तो आप देख सकते हो कि 1.73 का अगर आप डबल करते हो तो डबल आएगा 643। तो ये टेंजेंट 3 की वैल्यू आपको ये वैल्यू दी गई थी, ये
आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। सो आप इसको कट कर सकते हो 2 पे। सो यहाँ से आपके पास आएगा d प्लस एच टू इज इक्वल टू 2d, और H2 आ जाएगा d के इक्वल। सो दैट्स हाउ ऑप्शन डी इज डिस्टेंस d, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, starting from the origin at time t is equal to 0 with initial velocity 5j meter per second means initial velocity 5j मीटर पर सेकंड है, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, एक्सेलरेशन गिवन है 10i प्लस 4j एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट्स, t टाइम पे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो t की वैल्यू बतानी है और y नोड की वैल्यू बतानी है। तो इसको हमें कर सकते हैं, जो न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है, हम अगर उसका यूज करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो अगर हम सेम इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखें यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो एक्स एस एक्स की वैल्यू है 20, स्टार्टिंग वेलोसिटी ओनली y डायरेक्शन में थी, x में नहीं थी, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टी स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 2 40 बाई 10 4, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो y नोड की वैल्यू निकाली जा सकती है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो 5 इंटू 2 प्लस हाफ 4 इंटू 2 इंटू 2 10 प्लस 8 18 मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिलेशन है टाइम के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, तो जस्ट व्हाट वी कैन डू, इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसके डेरिवेटिव से वेलोसिटी बनेगी और उसके डेरिवेटिव से फर्दर एक्सेलरेशन बनाया जा सकता है। 15t स्क्वायर i प्लस 4 minus 20 t square j, so velocity will be dr by dt is equal to 30 ti प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होगा 4 का, और इट विल बी 40 टी जे, और यहाँ से एक्सेलरेशन बनाया अगर हम, तो इट विल बी 30 टी का डेरिवेटिव 30 इंटू आई माइनस 40 टी का डेरिवेटिव 40 जे, और ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये देखिए टाइम से इंडिपेंडेंट है, मींस यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, और ये आपको देगा √50। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle move from this position at t is equal to 0 with initial velocity acted upon by constant force produces acceleration, acceleration given है, initial velocity given है और starting point given है, distance of the particle from the origin at time t is equal to 2 second। so we know हमारे पास जो s नोड है it is 2i plus 4j, u है it is 5i plus 4j meter per second, and acceleration is 4i plus 4j। so जो s x की वैल्यू होगी it will be s node plus uxt plus half axt square। यहाँ s node हमने क्यों लिया, बिकॉज फ्रॉम द ओरिजिन, हमें यहाँ पे ओरिजिन से वैल्यू बतानी है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट के। अगर स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछते तो हम एस नोड नहीं लेते, ओरिजिन 0 0 माना जाता है, तो 0 0 के रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो भी लेना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 प्लस 5 टाइम 2 सेकेंड है, हाफ 4 2 2, so 2 plus 10 plus
8, so it comes out to be 20 मीटर। ये I डायरेक्शन में, X डायरेक्शन की मूवमेंट है। और अगर Y निकालते हैं, सो S नोड प्लस UYT half AYT square, so it will be 4 plus 4 into 2 plus half 4 to 2, so 4 plus 8 plus 8 comes out to be 20 मीटर। सो जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, इट विल बी 20I प्लस 20J मीटर, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, तो इट विल बी 20√2 मीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी दी गई है, k कांस्टेंट है, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। मींस v इज इक्वल टू k ऑफ yi प्लस xj, और हमें यहां से इक्वेशन बनानी है। सो व्हाट वी कैन डू, वेलोसिटी की वैल्यू होती है d। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास टू टाइप से होती है। एक वेलोसिटी होगी हमारे पास x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। सो vxi प्लस vyj इज इक्वल टू k yi प्लस xj। या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे हम इंडिपेंडेंटली सोल्व कर सकते हैं, लाइक दिस। फर्स्ट हम इंडिपेंडेंटली सोल्व करते हैं। सो यहाँ से हम वी कैन राइट vxi इज इक्वल टू k, और vx इज इक्वल टू k ऑफ y, बिकॉज y कंपोनेंट के साथ जो i है वो उसके साथ y है, एंड v ऑफ y इज इक्वल टू k ऑफ x। तो इट विल बी dx बाय dt इज इक्वल टू ky, और यहाँ से dy बाय dt इज इक्वल टू kx। अब हम अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करने जाते हैं, तो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पे हम टाइम में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम टाइम में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो dx बाय dt बाय dy बाय dt इज इक्वल टू ky बाय kx। सो k से k कैंसिल हो जाएगा, एंड dc dt कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी dx बाय dy इज इक्वल टू y बाय x, और x dx इज इक्वल टू y dy। बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्शन में क्या रिक्वायर्ड है। सो अगर हम देखें, तो हियर इज द आंसर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम इस साइड लेके आ सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लिखा जा सकता है, और कांस्टेंट के साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज वो साइन भी कांस्टेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो विद दिस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये दिस विल बी आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। पार्टिकल की स्टार्टिंग ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्सेलरेशन है। तो ये बताना है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। 32 मीटर इन d मीटर्स, तो वैल्यू ऑफ d बतानी है। सो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब y कोऑर्डिनेट 32 मीटर हो जाता है। सो लेट अस राइट कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 3i, एक्सेलरेशन है 6i प्लस 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकंड, और जो x यहाँ पे y नोड की वैल्यू गिवन है, मींस s ऑफ y गिवन है 32 मीटर। तो हम sy के लिए कैलकुलेशन करते हैं, और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सो sy विल बी
UYT plus half AYT square. SY is 32. UY नहीं है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन में थी, so UY is 0 plus half AY is 4 into t square, so 2 t square will be 16 or t is equal to 4 second, और from this as x हम निकाल सकते हैं, it will be uxt plus half axt square. So uxt is 3 into 4 half 6, 4 into 4 3, 12 plus 36, wait a minute, ओह हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, नो ये 36 नहीं आएगा, ये 48 आएगा, 12 3 जब 24 और ये 48 बनेगा, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो 60 मीटर. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. सो विद दिस अब हमारी टूडेज आज की वीडियो ये यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और इसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं. Hopefully in 2 more videos we will be able to complete this complete questions for this chapter. And if you found these videos useful and helpful, then please consider like these videos, sharing this video, and subscribing to our channel. And also you can support us by scanning this QR code. From this we get financial help, so that we will be able to buy better hardware and better books, so we will be able to provide you more questions related to NEET and JEE. So till then, thanks for watching. Keep on sharing, keep on subscribing. We will meet in next video.